सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्रायी नो दुर्गा देवी नमस्तुते। भगवान नारायण कहते हैं, नारद शंखचूड़ श्री कृष्ण का भक्त था। वह मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी पुण्यमयी शैया से उठ गया। उसने स्वच्छ जल से स्नान करके रात के वस्त्र त्याग दिए, धुले हुए 2 वस्त्रों को पहनकर उज्ज्वल तिलक कर लिया। फिर इष्ट देवता के वंदन आदि प्रतिदिन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा किया। दही, घृत, मधु और लाजा आदि मांगलिक वस्तुएं देखी। नारद प्रतिदिन की भांति उसने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ण और वस्त्र दान किए। यात्रा मंगलमयी होने के लिए उसने अमूल रत्न तथा कुछ मोती, मणि एवं हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मण की सेवा में समर्पण किए। वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र ब्राह्मणों को खुले हाथ से बांटने लगा। उस समय हजारों वस्तु पूर्ण भवन, लाखों नगर तथा असंख्य गांव शंखचूड़ ने दान रूप में ब्राह्मणों को दिए। उसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी, घोड़े आदि वाहन सौंप दिए। उसने स्वयं कवच पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण ले लिए। सब सैनिकों को एकत्रित किया। 3 लाख घोड़े और 1 लाख उत्तम श्रेणी के हाथी उपस्थित थे। 10,000 रथ तथा 3-3 करोड़ धनुर्धारी, कवचधारी और त्रिशूलधारी वीर उसकी सेना के अंग बने। नारद, इस प्रकार दानवेश्वर शंखचूड़ ने अपरिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र के पारगामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। महारथी उसे समझना चाहिए। जो रथियों में श्रेष्ठ हो, राजा शंखचूड़ ने उस महारथी को अगणित अक्षुणी सेना पर अधिकार प्रदान कर दिया। उस सेना अध्यक्ष में ऐसी योग्यता थी कि स्वयं 30 अक्षुणी सेना से अपनी सेना को बचा सकता था। तत्पश्चात शंखचूड़ मनी मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ बाहर निकला। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुवरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। नारद पुष्पभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षय वट है। वहीं सिद्धों के बहुत से आश्रम है। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। यह पवित्र स्थान भारतवर्ष में ही है। इसे कपिल मुनि की तपोभूमि भी कहते हैं। यह पश्चिमी समुद्र से पूर्व तथा मलय पर्वत से पश्चिम में, श्री शैल पर्वत से उत्तर तथा गंधमादन पर्वत से दक्षिण भाग में है। इसकी चौड़ाई 5 योजन है और लंबाई 500 योजन है। यहाँ भारतवर्ष में एक पुण्य प्रदा नदी बहती है। उसका जल स्वैच्छिक स्फटिक मणि के समान उद्भासित होता है। वह जल से कभी खाली नहीं होती। उसे पुष्पभद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्र की पत्नी रूप से विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। उसका उद्गम स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आने पर शरावती नाम की नदी उसमें मिल गई है। गोमती नदी उसकी बाईं ओर बहती है। अंत में पश्चिमी समुद्र से उसका संगम हो गया है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। उस समय भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहा था। वे योगासन से मुद्रा लगा कर बैठे थे। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। ब्रह्म तेज से संपन्न होकर वे इस प्रकार प्रदीप्त हो रहे थे मानो शुद्ध स्फटिक मणि चमक रही हो। उसके हाथ में त्रिशूल और पटिश थे तथा शरीर पर श्रेष्ठ बागंबर शोभा पा रहा था। वस्तुतः गौरी के प्रिय पति भगवान शंकर परम सुंदर हैं। उनका शांत विग्रह भक्त के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ था। तपस्या का फल देना तथा अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके मुख पर कभी उदासी नहीं पाती। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे सदा चिंतित रहते हैं। उन्हें विश्वनाथ, विश्वबीज, विश्वरूप, विश्वज, विशंबर, विश्ववर और विश्व संहारक कहा जाता है। वे कारकों के कारण तथा नरक से उद्धार करने में परम कुशल है। वे सनातन प्रभु, ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान के बीज तथा ज्ञानानंद है। दानवराज शंखचूड़ उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा। फिर सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महानुभावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया।
उसे आए हुए देखकर नंदीश्वर प्रभृति सब के सब उठकर खड़े हो गए। तदंतर सब में परस्पर सामयिक बातें आरंभ हो गईं। उनसे बातचीत करने के पश्चात राजा शंखचूड़ भगवान शंकर के समीप बैठ गया। तब प्रसन्न आत्मा भगवान महादेव उससे कहने लगे, महादेव जी ने कहा, राजन, ब्रह्म अखिल जगत के रचयिता हैं। उन धर्मज्ञ पुरुष के पुत्र का नाम धर्म है। धर्म के पुत्र मारीची हैं। उनमें श्री हरि के प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्म के प्रति निष्ठा है। मारीची ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र रूप से प्राप्त किया है। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी 13 कन्याएं उन्हें सौंप दी। उन्हीं कन्याओं में से उस वंश की वृद्धि करने वाली परम साध्वी एक धनु है। धनु के 40 पुत्र हैं, जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है। उन पुत्रों में बल एवं पराक्रम से युक्त एक पुत्र का नाम विप्रचित्ति है। विप्रचित्ति के पुत्र दम्भ हैं। वे दम्भ धर्मात्मा जितेंद्रिय एवं वैष्णव पुरुष हैं। इन्होंने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में लाख वर्ष तक जप किया था। तब तुम कृष्ण परायण श्रेष्ठ पुरुष ने पुत्र रूप से प्राप्त हो। पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद एक महान धर्मात्मा गोप थे। गोपों में तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। इस समय तुम राधिका के हिसाब से भारतवर्ष में आकर दानवेश्वर बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारी वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं। उन्हें केवल भगवान श्री हरि की सेवा ही अविष्ट है। सालोक, साष्टी, सायुज और सामीप, इन 4 प्रकार की मुक्तियों तक को वे दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। उनके मन में ब्रह्म तत्व अथवा अमृतत्व के प्रति कोई आस्था नहीं है। इंद्रत्व या मनुष्य तत्व को तो वे किसी भी गणना में स्थान नहीं देते। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त पुरुष हो। फिर देवताओं के राज विषयक तुच्छ पदार्थ में क्यों तुम्हारी बुद्धि चक्कर काट रही है? राजन, तुम देवताओं का राज वापस करके मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहे। इस विरोध से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि सबके सब एक कश्यप जी के ही तो वंश हैं। ब्रह्म हत्या आदि से उत्पन्न हुए जितने पाप हैं, उनकी यदि जाति द्रोह संबंधी पापों से तुलना की जाए तो वे 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। राजेंद्र, यदि तुम अपनी संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो तो कौन ऐसे पुरुष हैं जिनकी सदा एक सी स्थिति बनी रह सकी है। प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, पर ब्रह्म के प्रभाव से फिर उनका प्राकट्य हो जाता है। उस समय उनकी स्मृति लुप्त सी रहती है। ईश्वर की इच्छा से तपस्या करके वे परम ज्ञानी बन जाती है, निश्चित है। फिर वे ज्ञान पूर्वक क्रमशः सृष्टि करते हैं, अतः उन्हें सृष्टा की उपाधि मिलती है। राजन, सतयुग में कोई असत्य भाषण नहीं करते, इसलिए उस युग में धर्म अपने परिपूर्णतम अंशों से सदा विराजमान रहता है। वहीं धर्म त्रेता में 3 भाग से, द्वापर में 2 भाग से तथा कलयुग में 1 भाग से युक्त कहा जाता है। पूर्व के क्रम से एक एक अंश कम होता रहता है। अमावस्या के चंद्रमा की भांति कल के अंत में धर्म की कला केवल नाम मात्र रह जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का तेज रहता है, वैसा फिर शिशिर ऋतु में नहीं रह सकता। एक दिन में ही प्रातः, संध्या और मध्याह्न के अवसर पर सूर्य समान ताप पहुंचाने में समर्थ होते हैं। काल के क्रम से उदय होकर वे बाल सूर्य की उपाधि धारण करते हैं। तत्पश्चात उनका रूप अत्यंत प्रचंड हो जाता है। समय आने पर फिर वे अस्त भी हो जाते हैं। कभी तो काल दिन को ही ऐसा दुर्दिन बना देता है कि उन्हें दिन में ही छिप जाना पड़ता है। राहु से ग्रस्त होने पर सूर्य कांपने लगते हैं। पुनः थोड़ी देर के बाद प्रसन्नता आ जाती है। राजन, पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा जैसे अपनी सभी कलाओं से युक्त रहती हैं, वैसे सदा नहीं रह सकते। प्रतिदिन उनकी कला में हास होता रहता है, फिर वे पुष्ट भी हो जाते हैं। अमावस्या से इनके अंश में एक एक कला की प्रतिदिन वृद्धि होती है। शुक्ल पक्ष में वे शोभा युक्त रहते हैं और कृष्ण पक्ष में पुनः मिलान हो जाते हैं। ग्रहण के अवसर पर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है तथा दुर्दिन आने पर अर्थात मेघाच्छन्न आकाश में वे नहीं चमक पाते। काल भेद के अनुसार चंद्रमा किसी समय शुक्ल तो किसी समय कृष्ण हुआ करते हैं। बलि सुतल लोक के इंद्र होंगे, यद्यपि इस समय इनका राज छिन गया है। समय पर विश्व नष्ट होते हैं और काल के प्रभाव से पुनः उनकी उत्पत्ति भी होती है।
चराचर अखिल जगत काल की प्रेरणा के अनुसार सृष्टि और संहार शब्द को सार्थक करते हैं। केवल परब्रह्म परमात्मा से ही काल की समता की जा सकती है। कारण वे ही परमेश्वर हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतएव जिसे कोई नहीं देख सकता, उस प्राकृतिक प्रलय को मैं बार बार देखता हूँ। वे परमेश्वरी की प्रकृति रूप हैं और उन्हीं को पुरुष भी कहा जाता है। वे ही आत्मा और वे ही जीव हैं। वे नाना प्रकार के रूप धारण करके सदा कार्य में संलग्न रहते हैं। कार्य के अनुसार उनमें नाम और गुण की प्रसिद्धि होती है। उन्हीं परमेश्वर से सृष्टि करता ब्रह्म, पालन करता विष्णु तथा संहार करता मैं महादेव प्रादुर्भाव हुए हैं। उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हैं। राजन, इस समय मैं प्रलय अग्नि के समान भयंकर रुद्र को संहार के कार्य में नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वरी के नाम और गुण का निरंतर कीर्तन करता हूँ। इसी से मृत्यु मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इस ज्ञान की महिमा से मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मृत्यु भी मृत्यु के भय से इस प्रकार डरती है जैसे गरुड़ से सर्प डरते हैं। नारद उस समय सर्वेश भगवान शंकर सभा के मध्य भाग में विराजमान थे। पूरी तत्परता के साथ संपूर्ण भावों को प्रदर्शित करते हुए शंखचूड़ से उपरोक्त बातें कहकर वे चुप हो गए। तब दानवराज ने उनके वचन सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा के साथ ही मधुर वाणी में विनय पूर्वक अपना भाषण आरंभ किया। शंखचूड़ ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ कहा है उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता, परंतु कुछ मेरी भी यथार्थ प्रार्थना है, उसे सुनने की कृपा करें। अभी आपने जाति द्रोह के विषय में जो महान पाप बतलाया है सो ठीक है। मैं उस समस्त बलि के ऐश्वर्य को पाताल से उठाकर लाया हूँ, अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है। उस समय वहां भगवान श्री हरि गदा लेकर पहरा दे रहे थे, अतः मैं बलि को नहीं ला सका। पर ब्रह्म परमात्मा प्रकृति स्वरूप है। यह विश्व उनके मनोरंजन की सामग्री है। वे जिस समय जिसको जो संपत्ति प्रदान करते हैं वह उसी की संपत्ति मानी जा सकती है। इस वैभव के विषय में देवताओं और दानवों का विवाद सदा से चला आ रहा है, कभी इसका अंत नहीं होता। समय अनुसार क्रमशः कभी वे जीतते हैं और कभी हारते हैं। वैसे ही हम भी समय अनुसार जीतते हैं और हारते हैं। इसलिए हम दोनों पक्ष विरोध में अपना आना संगत नहीं जान पड़ता। आप तो हम दोनों के एक समान संबंधी बंधु ईश्वर और परमात्मा ठहरे। यदि इस समय हमारे साथ आपका युद्ध ठन जाए तो है आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी, और हम अगर पराजित होंगे तो हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा धब्बा लगेगा। मुनि शंखचूड़ के ये वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। तत्पश्चात उस दानवेश्वर का समुचित उत्तर देना उन्होंने आरंभ किया। महादेव जी बोले, राजन, तुम लोग भी तो ब्रह्मा के ही वंशज हो, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या बड़ी लज्जा होगी, और हारने पर अपकीर्ति ही क्या होगी। इसके पहले मधु और कैटब के साथ श्री हरि का भी तो युद्ध हो चुका है। राजन, एक बार वे हिरण्यकश्यपु से लड़े थे और पुनः दूसरी बार हिरण्याक्ष से। स्वयं मैं भी इससे पूर्व त्रिपुर नामक दैत्य के साथ युद्ध कर सका हूँ। यही नहीं, किंतु प्राचीन समय में जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति नाम से प्रसिद्ध भगवती जगदम्बा है, जिनका शुंभ और असुरों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ था, तुम तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के अंश और उनके पार्षद हो। जो दैत्य मारे गए उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसे बलवान नहीं थे। फिर राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या लज्जा है। देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अतः देवताओं का राज तुम लौटा दो। बस मेरे कहने का निश्चय अभिप्राय यही है, अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब अधिक शब्दों की अपव्यय करने का क्या प्रयोजन है। नारद, जब इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए, तब शंखचूड़ भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत वहां से उठकर जाने को तैयार हो गए।